Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today we will discuss about chromatography कि chromatography क्या होती है, इसकी various techniques कौन कौन सी हैं और हम chromatography perform क्यों करते हैं। तो बच्चे, chromatography is a technique for separation of mixture by passing it in solution or suspension through a medium in which the components move at different rates। अब हम chromatography क्यों करते हैं? आप इमेजिन करें कि इंक है, इंक में एक कलर नहीं होता, वेदर इट्स ब्लैक और वेदर इट्स ब्लू, ये मिक्सचर होता है 2 से 3 कलर्स का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक सब्सटेंस वो प्योर है या उसके अंदर किसी भी चीज़ का मिक्सचर है या कोई और डाई या कलर एडिड है। तो इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे क्रोमेटोग्राफी, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन डेली लाइफ। इट कैन बी यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सेपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, फॉर एनालिसिस ऑफ मेडिसिन्स को कैसे एनालाइज करने में हेल्प करता है कि वेदर मेडिसिन में जो एक्टिव मोइटी है वो प्रेजेंट भी है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसके अंदर इंक्लूडेड है। देन कम्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। अब क्या होता है, जो वाटर हम पीते हैं या जो एयर हम इनहेल करते हैं, वो उसकी प्योरिटी को जज करने के लिए, ये डिटर्मिन करने के लिए कि जो चीज़ें हमें मुयस्सर हैं आया कि वो प्योर फॉर्म में हैं या नहीं है। सो प्योर फॉर्म में होंगी तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सिर्फ यूज़फुल होंगे, और कुछ अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो उसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पाए जाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इम्प्योर है। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को। तो बच्चे, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम एक पेपर को कट करते हैं, ठीक है। ये एक एनालिसिस टेक्निक है जिसमें एक पेपर को कट करते हैं, उसमें उसको हम एक स्टेशनरी फेज़ में बीकर के अंदर रखते हैं, और उसके बाद उसके जो सैम्पल हमने एनालाइज करना होता है उसके ड्रॉप्स उसके ऊपर प्लेस करते हैं। तो देखते हैं जी ये किस तरह परफॉर्म होती है। It is the technique of analytical chemistry in which different compounds of mixture are separated by using chromatography। तो किन किन सब्सटेंसेस को, क्लोरोफिल को, अमीनो एसिड्स को, डीएनए बेसिस को, पेपर जो है बच्चे वो एक्ट करता है एज अ सॉलिड स्पॉटिंग मटेरियल, और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज़। अब आप ये देखें, आपने एक पेपर लेना है, उसको सस्पेंड करना है आपने स्टेशनरी फेज़ में, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करेंगे, और जो पेपर है वो क्या एक्ट करेगा, वो एज अ सॉलिड स्पॉटिंग मटेरियल एक्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अब मोबाइल फेज इसमें कौन कौन सी कॉमनली यूज़ होती है। एथेनॉल, मैथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ईथर या वाटर, ये मोबाइल फेज इसमें यूजली यूज़ होती है। और मोबाइल फेज होती क्या है बच्चे, मोबाइल फेज वो वाली फेज़ होती है जो सैम्पल को मूव कराती है, अगर वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये हमारे पास मोबाइल फेज होती है। और ये यूजली क्या होते हैं, मैथेनॉल, एथेनॉल, वाटर, एसीटोन, ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड या इनके मिक्सचर। अभी परफॉर्म कैसे करेंगे, हमने अपने सैंपल का ड्रॉप जो है वो पेपर पे लगाया है, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है वो आपको इस वीडियो में नज़र आएगा कि या तो ये असेंडिंग मोड हो सकता है या डिसेंडिंग या रेडियल मोड हो सकता है या 2D क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। 2D क्रोमेटोग्राफी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपका जो फोकस है वो पहली 3 पे होना चाहिए। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, हम एक बीकर में अपनी मोबाइल फेस लेंगे, सैंपल लगाएंगे हम पेपर के ऊपर और पेपर को सस्पेंड कर देंगे इस बीकर में। तो असेंडिंग मोड में ये जो हमारी सेपरेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि जैसे जैसे मोबाइल फेस, अच्छा मोबाइल फेस बच्चों जो है वो कैसे मूव करती है अपवर्ड, कौन सा एक्शन होता है, दैट इज़ कैपिलरी एक्शन। और इस तरह जो हमारा सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो जाएगा जैसे जैसे मोबाइल फेस अपवर्ड मूव करती जाएगी।
देन कम्स डिसेंडिंग मोड। डिसेंडिंग मोड में हमने पेपर को इस तरह सस्पेंड करना है और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट रेजरवायर ऊपर की तरफ होता है। वो बीकर स्पेशली बने हुए होते हैं जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट रेजरवायर टॉप पे होती है और जो है डिसेंडिंग मोड में वो डाउनवर्ड मूव करता है। डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउनवर्ड, ये आपको याद करने में आसानी होगी। अच्छा बच्चे, उसके बाद है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, द सॉल्वेंट और मोबाइल फेज मूव इन सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं एंड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आर्च। अब हम देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ आर्च ये कैसे सेपरेट होंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है, इसको आपने कट कर लेना है स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी में। किस तरह, ये रेडियल है तो आप इसको रेडियली कट करेंगे। इन केस ऑफ असेंडिंग अ लाइन इज ड्रॉ ऑन द बॉटम साइड ऑफ द केस। जिस तरह हमने भी पीछे देखा असेंडिंग में क्या था, एक लाइन हमने ड्रॉ की थी बॉटम पे, और उसके अलावा जो डिसेंडिंग है उसमें हम देखते हैं कि जी कितने डिस्टेंस पे हमने लाइन लगानी है। बेस लाइन जो है वो हमने लगानी है 1.5 सेंटीमीटर पे। सैंपल हम अप्लाई करते हैं बेस लाइन के ऊपर। मोबाइल फेस जो है उसको पेपर को टच करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी बेस लाइन को टच करे। तो हम सैंपल अप्लाई करके अपने पेपर को सॉल्वेंट में प्लेस कर देते हैं जो कि हमारी मोबाइल फेस होती है, और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि एक सैंपल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में या कितने सब्सटेंसेस में डिवाइड हुआ है। और जो डिस्टेंस मूव करता है सॉल्वेंट बच्चे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेस, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आरएफ वैल्यू कहते हैं। हमने अपना सैंपल प्लेस कर दिया है पेपर को रेडियली कट करके, और इसके सेंटर में एक विक लगा दिया है। ये विक किस लिए बच्चे, ये एज अ सोर्स होगी, ये एज अ मीडियम एक्ट करेगी इस मोबाइल फेस को पेपर के तक लेके जाने के लिए। और ये जो मोबाइल फेस इस विक के ज़रिए, इस धागे के ज़रिए इस पेपर तक पहुंचेगी, इस एक्शन को क्या कहते हैं। अब देखिए, इसको सक्शन तो नहीं दे रहे आप, ये किस तरह ऊपर पहुंचेगी, ये पहुंचेगी कैपिलरी एक्शन के थ्रू। और ये जो डिस्टेंस है जो मोबाइल फेस इस विक के ज़रिए कवर करेगा, और इसके बाद जी जो सॉल्वेंट है ये सेपरेट होगा बच्चे। इनका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी आरएफ वैल्यू। ये देखें, 2D क्रोमेटोग्राफी हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चे, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये हमारे पास जी पेपर क्रोमेटोग्राफी है, किस तरह परफॉर्म होती है। पेपर को लेते हैं, पेपर के ऊपर बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, कितने डिस्टेंस पे, 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फिर इस पेपर को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड सस्पेंड कर देते हैं, किस में, बीकर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो मोबाइल फेस है हमारी, दैट कुड आइदर बी मैथनॉल, एथनॉल, ब्यूटानॉल, वाटर भी हो सकता है या मिक्सचर भी हो सकता है, वो मूव करती है किस एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर के ऊपर। और जैसे जैसे मोबाइल फेस कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर के ऊपर मूव करती जाती है, जो हम सैंपल लगाते हैं वो सेपरेट हो जाता है अपने असली कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। सो दैट वाज ऑल अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के, जिसमें हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसकी यूजेस क्या क्या हैं। तो बच्चे, इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस मौजूद हैं, तो हम कौन सी टेक्निक यूटिलाइज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी की। इट इज़ यूज टू डिटर्मिन द पोलैरिटी एंड इवेपोरेशन पावर ऑफ एनी कंपाउंड्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पोलैरिटी क्या है बच्चे, जब वो अपने आप को सेपरेट करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी पोलैरिटी क्या है। जो सब्सटेंस सेपरेट होगा मोबाइल फेस में वाया कैपिलरी एक्शन, और इसके बाद ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से इवेपोरेटिव सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि जो इवेपोरेटिव सब्सटेंसेस होंगे बच्चे वो मूव करके इवेपोरेट हो जाएंगे, जबकि जो बाकी सब्सटेंसेस हैं फिक्स्ड हैं वो रिटेन कर जाएंगे। इट इज़ यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, कि पॉइजन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं या कौन सा सब्सटेंस है जो पॉइजनस है, वो भी हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता चल सकता है। वही इसकी और वो एप्लीकेशंस हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़ी हैं, कि इट इज़ यूज इन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ एंड इन फोरेंसिक मेडिसिन फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पस। अब एक और वीडियो है एंड यू विल बी मोर क्लियर अबाउट कि इसको परफॉर्म किस तरह करते हैं। Chromatography. क्रोमेटोग्राफी, ये इंक है बच्चे। इंक जो है कंसिस्ट होती है ओनली ब्लैक कलर और एनी अदर कलर एज वेल।
तो बच्चे इट्स नॉट ओनली ब्लैक कलर जो है वो बहुत सारे और कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना होता है. तो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट. सो दिस इज ब्लैक इंक and this is filter paper. Chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids which are present in a solution in very small quantities. क्योंकि solution में बहुत छोटी छोटी कम मकदार में वो पाए जाते हैं जो मिलके एक बाकायदा solution बनाते हैं. Black ink का जो है बच्चे अब क्या करना है, हमने with the help of a dropper हमने प्लेस करना है अपना सैम्पल ऑन द फिल्टर पेपर. हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप लेंगे फिल्टर पेपर की और फिल्टर पेपर की इस स्ट्रिप के ऊपर हम अपने ब्लैक इंक का सैम्पल प्लेस करेंगे. ठीक है, हमने ये फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ली क्योंकि इसके बगैर ये हमारा स्पोर्टिंग मटेरियल है, इसके बगैर हम किसी भी सब्सटेंस को नहीं कर सकते सेपरेट. हम क्या करेंगे, अपनी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे. कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ ओवर बेस लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? Next step would be to apply our sample. What is our sample? Our sample is black ink. क्योंकि हम किसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ब्लैक इंक कैसे सेपरेट होती है. तो हम एक ब्लैक इंक का ड्रॉप कहाँ प्लेस करेंगे, इन द सेंटर ऑफ द बेस लाइन. ये जो 1.5 सेंटीमीटर की हमने बेस लाइन लगाई है, इसके सेंटर में हम अपना सैम्पल प्लेस करेंगे. हम इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को बीकर में सस्पेंड करेंगे और इस तरह सस्पेंड करेंगे. ये मोबाइल फेस में वाटर है बच्चे, आप कोई भी अपनी मोबाइल फेस अपने सैम्पल के हिसाब से ले सकते हैं और इसको इस तरह प्लेस करेंगे पेपर तो टच करे लेकिन जो हमारी बेस लाइन है वो टच ना करे. ठीक है, वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर रखेंगे पेपर को, ये आपको नज़र भी आ रहा है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है. वेट किस तरह करेंगे, ये जो वाटर है ये आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर पेपर से ऊपर चढ़ता जाएगा और ये जो एक्शन है जिससे ये ऊपर चढ़ता जा रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं. वाटर ग्रेजुअली स्टार्ट्स राइजिंग बाय द कैपिलरी एक्शन. अब कैपिलरी एक्शन से क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो इंक है जो जिसके इसके अंदर काफ़ी सारे डाइज प्रेजेंट हैं ये सेपरेट होना शुरू हो रहे हैं. ये ऊपर मूव करेगी. ऊपर किस तरह मूव कर रही है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. आपको नज़र आ रहा है कि मोबाइल फेस जो है, मोबाइल फेस ऊपर खुद भी मूव कर रही है. मोबाइल का मतलब भी बच्चे ये होता है जो मूवेबल हो, और साथ के साथ किसको लेके जा रही है, सेपरेट सैम्पल को भी सेपरेट करती जा रही है. We see different colors on paper. These are the different dyes present in the ink. तो जो हमने इसके ऊपर ब्लैक इंक लगाई थी, हमें क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कलर्स हैं. अब जो डाई जो डिफरेंट सेपरेट हो रहे हैं बच्चे, इनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी लेवल है. जो कम है जिनकी वो पहले जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिनकी ज़्यादा है वो एंड पे जाके सेपरेट हो रहे हैं और डिफरेंट इनकी हाइट्स हैं. और ये जो मोबाइल फेस ने डिस्टेंस कवर किया है ये, और ये जो हमारा सैम्पल है इसने डिस्टेंस कवर किया है ये. जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, RF वैल्यू या RF फैक्टर. सो दैट वाज हाउ ink substances of ink were separated. फिर बच्चे एक टेक्निक हमारे पास आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज सेम, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है. तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास हम स्पोर्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो शीट ऑफ ग्लास होती है, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम फॉयल होती है. जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारा स्पोर्टिंग मटेरियल क्या होता है, दैट इज़ अ पेपर. बाकी प्रोसेस इसका सेम है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो डिफरेंट है वो कौन सी है कि हम इसमें बेस लाइन कितने की ड्रॉ करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर की. बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है. इसमें असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल क्रोमेटोग्राफी होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में. लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसमें जो एड्जॉर्बेंट हम यूज़ करते हैं. और इसके अलावा मोबाइल फेस बच्चों सेम है जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ की है. इसकी यूजेस आप देख लीजिएगा, यूजेस भी समहाउ सेम है. देन कम्स कि एक और वीडियो है दैट टू मेक इट मोर क्लियर कि क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म किस तरह करेंगे.
ये हमारा प्रैक्टिकल भी है बच्चे, इसको आप अच्छे से देख लें कि हमने प्रैक्टिकल किस तरह परफॉर्म करना है। हमने पेपर, एक फ़िल्टर पेपर की स्लिट ली है, उसके बाद हमने कितने डायामीटर की इस पर लाइन लगानी थी, कितनी लेंथ की, 1.5 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा ली है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे कि हमने 1.5 सेंटीमीटर की लाइन क्यों लगाई है, हमने 1.5 सेंटीमीटर की लाइन पेंसिल से क्यों लगाई है, इंक से क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं करता, जबकि इंक है जो इंक के बच्चे वो इम्प्योर कर देता है सैम्पल को जब हम उसको कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। तो लेट्स मूव के किस तरह परफॉर्म करते हैं, इसको हम इस तरह परफॉर्म करते हैं। हमने बेस लाइन ड्रॉ की, हम एक से ज़्यादा सैम्पल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या किया था, एक सैम्पल को एनालाइज किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 सैम्पल्स लाइन और ये हमने अपना सॉल्वेंट में इसको प्लेस किया और इसके बाद हमें क्या मिला कि जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। जिसका ज़्यादा डिस्टेंस है बच्चे, वो ज़्यादा, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या है, वो ज़्यादा सॉल्युबल है, और जिसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या है, वो कम सॉल्युबल है। तो जितना डिस्टेंस कोई सब्सटेंस कवर करेगा उससे हमें क्या पता चलेगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, इसकी पोलैरिटी कितनी है। देन कम्स द फैक्ट के रिटेंशन फैक्टर या आरएफ फैक्टर क्या होता है। आरएफ फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट, जो हमने सैंपल प्लेस किए हुए थे वो वाला। अब ये देखें कि ब्लू ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, येलो ने कितना किया है और रेड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो रिटेंशन फैक्टर है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट है। देन कम्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कंपोनेंट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। विथ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट, वो मोबाइल फेस जो हमने यूज़ की थी इनको सेपरेट करने के लिए। तो बच्चे हमारा आरएफ फैक्टर होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सब्सटेंसेस ओवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट या मोबाइल फेस, दैट वुड बी रिटेंशन फैक्टर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आरएफ वैल्यू हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, जो हमने सेपरेट किए हैं कंपोनेंट्स इन द मोबाइल फेस सॉल्वेंट। तो हमें इस तरह पता चलेगा कि अगर हम आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो अगर आरएफ वैल्यू ज़्यादा होगी तो सब्सटेंस जो है दैट इज़ मोर सॉल्युबल, और अगर कम होगी तो वो लेस सॉल्युबल है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम किस पे परफॉर्म करते हैं, या तो बच्चे सिलिका जेल पे परफॉर्म करते हैं, या हम इसको परफॉर्म करते हैं प्लास्टिक पे, एलुमिनियम फॉयल पे, जो एब्जॉर्बेंट का मटेरियल होता है। और कोई भी बच्चे सूटेबल सॉल्वेंट को हम एज अ मोबाइल फेस यूज़ कर लेंगे। ये एक से ज़्यादा कंपोनेंट को सेपरेट करने में हमें हेल्प आउट करता है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि निनहाइड्रिन का स्प्रे क्यों करते हैं। वो इसलिए स्प्रे करते हैं टू मेक इट एड्जॉर्बेंट, इसकी लेयर को एड्जॉर्बेंट बनाने के लिए। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये सेपरेट करने में हमें हेल्प आउट करता है। इसका भी बच्चे आरएफ वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। किस तरह करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस ओवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। तो ये चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी की और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। आई एम श्योर कि अब आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कि हमने इसको किस तरह सैम्पल को प्लेस करना है और हमने किस तरह इसको परफॉर्म करना है। तो ये जब लैब में हम इसको परफॉर्म करेंगे तो यू गाइज हैव टू परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ। ये सारा जो प्रोसीजर है ये यही है, इसी को हम लैब में भी फॉलो करते हैं और हम यूजली जो है इंक को एनालाइज करते हैं कि उसमें कौन से सैम्पल्स हैं। ये टेक्निक आप लोग जो है बच्चों को एनालाइज कर सकते हैं। आप किसी भी ग्लास में भी पानी डाल के उसके अंदर पेपर, फिल्टर पेपर की स्लिट डाल के सैम्पल लाइन देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे जो सब्सटेंस है वो कैसे सेपरेट आउट हो रहा है। तो ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। देन कम्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी बच्चे होती क्या है, ये वो क्रोमेटोग्राफी होती है जो हम एक कॉलम में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इज़ अ मेथड यूज टू प्योरीफाई इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। हमने अब
हमने ये करना है बच्चे कि अगर आप मिक्स कर दें मकई के आटे को, जौ के आटे को, बेसन के आटे को और वीट को, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि वीट का कौन सा है, बाकी कौन सा है। तो सिमिलर इज़ द केस कि अगर हमने वीट को सेपरेट करना हो बाकी सबसे, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, हम एक ऐसी टेक्निक परफॉर्म करेंगे जो बाकी सबको अलहदा कर दे और वीट को अलहदा कर दे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं क्रोमेटोग्राफी की। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और इसकी टेक्निक्स कौन सी होती हैं, इसकी टेक्निक्स होती हैं बेसिक 5: पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, HPLC दैट इज़ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा डिटेल में कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, देन हमने TLC देखा वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द कॉलम क्रोमेटोग्राफी कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है। और ये किसकी टाइप है, ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। इसकी जो स्टेशनरी फेस होती है और एड्जॉर्बेंट होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, वो एक सॉलिड होता है। द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेस फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो सिलिका जेल है और या अलुमिना है। सेलुलोज पाउडर हैज़ ऑफन बीन यूज, सेलुलोज पाउडर भी यूज़ होता है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम। ये जो आपको ग्लास कॉलम नज़र आ रहा है बच्चे, ये वर्टिकल ग्लास कॉलम है, ये हम यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। और इसकी जो मोबाइल फेस हम यूज़ करते हैं बच्चे, वो मोस्टली एथेनॉल होती है, वाटर, एसीटोन, ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड और देयर मिक्सचर इज़ यूज्ड एज मोबाइल फेस। और इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर क्या है, इसमें आप देखेंगे कि एक हमारे पास क्या ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब में हम जिसको हम कॉलम कहते हैं, इसमें हम परफॉर्म करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे पास एक कॉलम है, स्टेशनरी फेस जो कि सिलिका, अलुमिना या सेलुलोज हो सकती है, और इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 50 मिलीमीटर। और इसके एंड पे हम क्या रखते हैं, कॉटन या ग्लास वूल, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। इसके 2 मेथड्स होते हैं बच्चे, वेट मेथड एंड ड्राई मेथड। वेट मेथड में क्या करते हैं, ये आप लोग अपने एप्सूटिक्स में पढ़ चुके हैं, स्लरी होती है जिसमें स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ड्राई मेथड में क्या करते हैं, पाउडर एज अ स्टेशनरी फेस हम यूज़ करते हैं। द फेस विच डू नॉट मूव that is stationary phase and the phase which effectively move with capillary action is the mobile phase। बच्चे ये हमारा सैंपल है, हमने टॉप पे प्लेस कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोबाइल फेस है, ये सैंपल है। फिर हमारे पास ये जो हमारी स्पोर्टिंग मटेरियल था, यहाँ पे कॉटन और वूल था। मोबाइल फेस फ्लो करेगी, सैंपल को सेपरेट करती जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मोबाइल फेस ऊपर से हमने डाली है, यहाँ पे हमारा सैंपल पड़ा हुआ था और क्या करती जाएगी, सेपरेट करती जाएगी सैंपल को इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये सैंपल पे डिपेंड करता है, इन्होंने इनको यूज़ किया हुआ था। हमने प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, प्लाज्मा को, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे। इसके अलावा ये बताया कि इसकी वर्किंग कैसी होती है। आर्गोन और नाइट्रोजन जो गैसेस हैं ये यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका पंपिंग एक्शन होता है, ये हेल्प करती है मोबाइल फेस को टू फ्लो डाउन द कॉलम, और इनका जो फ्लो रेट होता है वो बढ़ जाता है कंसिडरेबली। देन कम्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड सैम्पल कलेक्शन। सैम्पल किस तरह कलेक्ट करते हैं बच्चे, ये इधर नीचे इसका एक टैप होता है 1 मीटर का, वो जो है हेल्प करता है हमें सैम्पल की कलेक्शन को। और जो इल्यूट होता है वो मोबाइल फेस लिविंग कॉलम, और इल्यूएंट क्या होता है, वो जो मोबाइल फेस होते हैं दैट इज़ इल्यूएंट, एंड इल्यूएट क्या होता है, मोबाइल फेस लिविंग कॉलम। अदर फॉर्म्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती हैं बच्चे, जिसमें एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेस कौन सी है, सिलिका एंड अलुमिना। आयन एक्सचेंज रीजन कौन सी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेस कौन सी होती है, आयन एक्सचेंज रीजन होती है। और लाइगेंड कौन सी होती है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती है, जिसमें लाइगेंड एज अ स्टेशनरी फेस यूज़ होते हैं, दैट इज़ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और इसके यूजेस क्या होते हैं बच्चे, ये यूज़ होती हैं सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइजेपीन में।
एनालिसिस ऑफ मेडिसिन में फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़. सो दैट वाज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी. इन वीडियोस में बहुत क्लियरली तीनों फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया गया है इन डिटेल. और आपको कुछ समझ नहीं आता तो डू लेट मी नो. बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर बच्चों. अल्लाह हाफिज़.